आईपीएल 2024 का 63वां मुकाबला गुजरात टाइटन वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच 13 मई को होना है। मुकाबला खेला जाएगा गुजरात टाइटन के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में। और आज के इस वीडियो में यहां पर हम अपडेटेड पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। आईपीएल 2024 में इस वेन्यू पे कुल मिला के 9 मुकाबले होने थे। 7 मुकाबले गुजरात टाइटन के होम ग्राउंड के हिस्से की। इसके अलावा क्वालिफायर 1 21 मई को और एलिमिनेटर मुकाबला 22 मई को। तो वेन्यू कुल मिला के बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आईपीएल 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो 6 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, यह लीग फेज का आखिरी मुकाबला है। तो पिछले 6 मुकाबलों का भी स्टैट्स हम यहाँ पर मेंशन करते हुए और अच्छी तरीके से समझेंगे इस लीग फेज के आखिरी मुकाबले और प्ले ऑफ के महत्वपूर्ण मुकाबलों में ये पिच कैसा खेलेगी। वीडियो जबरदस्त है, पूरा देखिएगा। लेकिन हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुट जाइए। टेलीग्राम पर सभी मुकाबलों के लिए हम ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देते हैं टॉस के बाद, और इसके अलावा सबके लिए बिल्कुल फ्री में फैंटेसी टीम भी दी जाती है। अब तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो जुट जाइए। इसका लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लिंक ना काम करे तो सीधे जाके टेलीग्राम पर क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से भी आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। बात करें दोस्तों गुजरात के इस पिच के बारे में, तो यहाँ पर भी हमें बैटिंग फ्रेंडली पिच ही देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर कुल मिला के 11 पिचेज हैं। 6 पिच ऐसी हैं जो कि लाल मिट्टी की पिच है, जहाँ पर अमूमन अच्छी बैटिंग होती है, लेकिन 5 पिच काली मिट्टी की होती है। और जब काली मिट्टी की पिचेज पर मुकाबले होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाजों का कद बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि काली मिट्टी की पिच पर अच्छी खासी जब घास रहती है तो तेज गेंदबाजों को ये अच्छी मदद भी करती है। अब तक इस अहमदाबाद वेन्यू पे कुल मिला के आईपीएल के 33 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 14 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 18 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला टाई पे समाप्त हुआ था। अगर हम एवरेज स्कोर वेन्यू का देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 172, जबकि दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 158 का देखने को मिला है। वेन्यू का हाईएस्ट टोटल पिछले साल हमको देखने को मिला था जब गुजरात टाइटन मुंबई इंडियन के अगेंस्ट 3 विकेट पर 233 बनाई थी। तो लोएस्ट टोटल 2014 में यहाँ पर बना था जब राजस्थान रॉयल की टीम सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट 102 पे ऑल आउट हुई है। हाईएस्ट रन चेज भी पिछले साल हमने देखा था जब कोलकाता नाइट राइडर यहाँ पर गुजरात टाइटन के अगेंस्ट चेज करते हुए 207 करके मुकाबला जीता था। तो लोएस्ट टोटल डिफेंड पिछले साल दिल्ली कैपिटल अपने 130 रन के साधारण योग को सक्सेसफुली गुजरात टाइटन के अगेंस्ट डिफेंड करके मुकाबला जीता था। इन 33 मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 8 बार, 150 से 169 तक का योग भी 8 बार, 170 से 189 तक का योग भी 8 बार और 190 प्लस 9 बार बनते देखा जा चुका है। जहां तक बात बाउंड्री की है तो यहां पर 65 से 75 मीटर के रेंज की बाउंड्री हमको देखने को मिलती है। वैसे अगर हम बात करें आईपीएल 2024 में कंप्लीट हुए मुकाबलों के स्टैट्स के बारे में, पहला मुकाबला इस वेन्यू का 24 मार्च को खेला गया था। गुजरात के सामने मुंबई इंडियन थी। गुजरात पहले बल्लेबाजी करती है और पूरी की पूरी गुजरात की टीम यहां पर 168 तक ही पहुंच पाती है 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। यहां पर हाईएस्ट स्कोरर गुजरात के लिए साई सुदर्शन 45 रन बनाते हैं और बुमराह और कोइट जी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हैं। बुमराह 3 विकेट और कोइट जी 2 विकेट निकालते हैं मुंबई के लिए। मुंबई की बल्लेबाजी एक समय जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने आखिरी ओवर में मुंबई को 162 पर रोकते हुए यहां पर रोमांचक जीत दर्ज की। अगले मुकाबले में जब गुजरात के सामने सनराइजर हैदराबाद थी, 31 मार्च को मुकाबला हुआ था। हैदराबाद पहले बैटिंग करती है, 8 विकेट पर 162 तक ही 20 ओवर में पहुंच पाती है, जिसको कि गुजरात की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 20वें ओवर में 168 करते हुए मुकाबला जीत लेती है। अगले मुकाबले में जब गुजरात के सामने पंजाब किंग्स थी, गुजरात पहले खेलती है। कैप्टन शुभमान गिल की 89 रन की सेंसेशनल इनिंग की बदौलत 199 तक पहुंच पाती है, लेकिन यहां पर पंजाब किंग्स एक खराब शुरुआत के बावजूद शशांक सिंह के एक जबरदस्त 61 रन की एक नॉक की बदौलत 20वें ओवर में एक गेंद पहले 200 करके मुकाबला जीत लेती है। अगले मुकाबले में जब गुजरात के सामने दिल्ली कैपिटल थी, यहां पर कोर बॉलिंग पिच हमको देखने को मिली थी। दिल्ली के गेंदबाजों के सामने गुजरात की बल्लेबाजों की कलई खोल गई और मात्र 89 बना के ऑल आउट हो गई गुजरात की बल्लेबाजी। हालांकि 90 चेज करने उतरी दिल्ली ने भी अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खोए, तब जाके 92 रन बना पाए 9वें ओवर के अंत में और यहां पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। अगले मुकाबले में जब गुजरात के सामने आरसीबी थी, 28 अप्रैल को ये मुकाबला हुआ था। यहाँ पर हमें कोर बैटिंग पिच देखने को मिली थी। गुजरात पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाती है, जिसको कि आरसीबी मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर में ये स्कोर चेज करते हुए मुकाबला जीत लेती है। यहाँ पर विल जैक सेंचुरी लगाते हैं तो वहीं पर किंग कोहली भी 50 लगाने में कामयाब रहते हैं।
अगले मुकाबले में जो कि वेन्यू का आखिरी मुकाबला था, गुजरात के सामने सीएसके थी। गुजरात पहले बैटिंग करती है और यहां पर गुजरात के ओपनर ही मैच का ज्यादातर डिसीजन निकाल देते हैं। गुजरात के दोनों ओपनर शुभमान गिल और साई सुदर्शन सेंचुरी लगाते हैं, जिसकी वजह से 3 विकेट पर 231 रन बना ले जाती है गुजरात की टीम। सीएसके खराब शुरुआत के बाद डेरिल मिचेल और मोइन अली की 50 की बदौलत 8 विकेट पर 196 तक पहुंच पाती है, लेकिन 35 रनों से गुजरात को जीत मिल जाती है। तो दोस्तों, इन 6 मुकाबलों के 12 इनिंग में कुल मिला के 68 विकेट गिरे। पहले इनिंग के 34, दूसरे इनिंग के 32, जिसमें तेज गेंदबाजी कंट्रीब्यूशन 42 विकेट का रहा, जो कि 23 और 19 विकेट के अनुपात में हमको देखने को मिला। स्पिनर्स को सिर्फ 18 विकेट मिले, पहले इनिंग के 8 और दूसरे इनिंग के 10। अगले मुकाबलों में भी हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर एक अच्छी कॉम्पिटिटिव पिच देखने को मिलेगी। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।